नमस्ते दोस्तों, आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ जिनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इश्यूज चल रहे हैं और उस रीज़न से मे भी आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है या ब्लॉक किया है या दूरी है, रूठे हैं एक दूसरे से, नाराज़ हैं, दुखी हैं, पेन में हैं। कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं, आज सुबह भी मुझे एनर्जी मिली थी कि ऐसे व्यूअर्स हैं, मुझे कुछ दिन से ही ऐसी एनर्जी मिल रही है। मुझे नहीं पता कि किसकी एनर्जी है कि बहुत पेन में हैं, दुख में हैं और अपनी लाइफ को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं। मुझे नहीं पता ये बार बार एनर्जी मुझे किसकी मिल रही है। प्लीज़ अगर मेरे व्यूअर्स में से किसी की ऐसी एनर्जी है जो अपनी लाइफ से बहुत परेशान हो गए हैं, थक गए हैं, टूट गए हैं, उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है और उनको अपनी लाइफ को ख़त्म करना बाकी रास्तों से ज़्यादा आसान लग रहा है, तो ऐसे व्यूअर्स से मैं प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ कि प्लीज़ अपनी इस एनर्जी से बाहर आइए, अपने आप को पहचानिए, अपने आप को ढूंढिए, अपने आप को खोजिए। हम सभी यहाँ पर अकेले अकेले ही आते हैं, ये सबको पता है और हमारी सबकी एक जर्नी होती है और उस जर्नी को ही हमको समझना होता है कि इंडिविजुअल हर एक की अपनी जर्नी है। तो हम यहाँ क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं? हम सिर्फ किसी और के बारे में सोच कर पेन लेके, दुख लेके घंटों रोते रहें, इसके लिए हम इस पृथ्वी पर नहीं आए हैं। हम कुछ अच्छा करने आए हैं। हम कुछ लोगों अपनी लाइफ को बेटर बनाने के साथ साथ हमारी ही तरह बहुत सी सोल जो भटक रही हैं और खो गई हैं, इधर उधर खो गई हैं, से मीन्स कि जो रास्ता उनको नहीं समझ में आ रहा है, आपकी तरह घोर दुख के बादलों में घिरे हुए हैं। तो ऐसे लोगों को आप रोशनी दीजिए, खुद भी निकलिए उससे बाहर और दूसरों को भी रास्ता दिखाइए। पेज ऑफ सॉर्ट्स, मैजिशियन। देखिए अभी मैं रेडी नहीं हूँ, अभी आपसे बात कर रही थी इसलिए बहुत अच्छे कार्ड दिख रहे हैं। तो प्लीज़ एंजल्स कनेक्ट विथ माय कार्ड। हमारे व्यूअर्स को बताइए कि हमारे व्यूअर्स जो थर्ड पार्टी इश्यूज़ जिनकी लाइफ में चल रहे हैं वो अभी क्या सोच रहे हैं। द हैंग्ड मैन, देखिए स्टक हैं, आप स्टक हैं। पहले आपकी एनर्जी देख लेते हैं, देन उसके बाद आपके पार्टनर की भी देखेंगे। हमारे व्यूअर्स और क्या सोच रहे हैं। मे बी मेरे से स्लिप हो गया नीचे से। पेज ऑफ कप्स, आप लोगों में एज डिफरेंस हो सकता है आप आपके पार्टनर के बीच में। देखिए यही स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत होती है यहीं से, जब हमको लाइफ में बहुत पेन मिलता है और हमें कुछ समझ नहीं आता है। ईश्वर से भी प्रार्थना कर कर के ऐसा लगता है कि ईश्वर हमारी प्रार्थना सुन नहीं रहा है। देखिए थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं, वही थर्ड पार्टी की रीडिंग हो रही थी। स्टक है थर्ड पार्टी के कारण में भी आपकी लाइफ में भी थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी बाद में देखेंगे। आप भी मैरिड हैं या आपकी लाइफ में भी एक से ज़्यादा ऑप्शन है। और क्या है, प्लीज़ एंजल्स हमारे व्यूअर्स की एनर्जी बताइए। प्लीज़ एंजल्स और एनर्जी बताइए, क्या हमारे व्यूअर्स की एनर्जी क्या चल रही है, क्या सोच रहे हैं वो।
हमारे व्यूअर्स क्या सोच रहे हैं। होप बनाए हुए हैं, थर्ड पार्टी इश्यूज़ है, उनको लगता है कि कुछ अच्छा हो, कोई मिरेकल हो जाए उनकी लाइफ में। देखिए बहुत सारे आ गए हैं, लेकिन हमेशा की तरह मैं दिखा देती हूँ कार्ड। मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि सिचुएशन से बाहर निकलें और अपने पार्टनर को सोलमेट समझते हैं। और क्या है, 2 कार्ड और लूँगी आपकी एनर्जी में और फिर आपके पार्टनर की एनर्जी भी चेक करेंगे। प्लीज़ एंजल्स, और क्या सोच रहे हैं आप, क्या चल रहा है आपके दिल और दिमाग में, क्या चाहते हैं आप। प्लीज़ एंजल्स बताइए हमारे व्यूअर्स क्या सोच रहे हैं। में भी हमारी एंजल्स भी सोच रही हैं कि आपकी एनर्जी इतनी सैड है कि क्या बताएं। स्टक हैं आप थर्ड पार्टी में, जैसे कि ये थर्ड पार्टी की रीडिंग कर रही हूँ और थर्ड पार्टी का कार्ड भी आप लोग रीडिंग देखते देखते समझ गए होंगे कि इश्यूज़ तो है, एंजल्स ने बता दिया है। चलिए अब एंजल्स और कार्ड नहीं दे रही हैं तो जस्ट लास्ट सफल हम कर लेते हैं। अगर वो देती हैं तो कोई कार्ड हम रीड करेंगे, अदरवाइज़ हम अब आपके पार्टनर की रीडिंग देखेंगे। चलिए कोई नहीं, हमारी एंजल्स कह रही हैं कि बस अभी इसी एनर्जी में हमारे व्यूअर्स चल रहे हैं, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आना चाहते हैं, लेकिन क्या है कि थोड़ा थर्ड पार्टी जैसे कहा है अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं, कहीं भी मूवमेंट नहीं हो रही है, हैवीनेस फील कर रहे हैं क्योंकि लेकिन एक होप, जैसे मैंने कहा ना, होप उनको, जैसे दुख में भी कितने भी दुखी होते हैं लेकिन एक होप अंदर से चलती है कि कुछ मिरेकल हो जाए, काश कुछ ऐसा हो जाए, मैसेज आ जाए, कॉल आ जाए, जैसे कि भी नेक्स्ट कुछ कार्डों में एनर्जी आई थी, तो ऐसा सोच तो रहे हैं। तो चलिए हम आपके पार्टनर के बारे में भी 6 ऑफ पेंटिकल्स, गिव एंड टेक चाह रहे हैं आपके पार्टनर। देखिए आपके पार्टनर के लिए तो बहुत जल्दी आ गए हैं कार्ड, उनकी एनर्जी तो बहुत, देखिए अभी ये आया था 6 ऑफ पेंटिकल, मैंने रख दिया था, अगेन दिया है हमारे एंजल्स ने। तो इसको देखिए आपके पार्टनर की एनर्जी भी, जहाँ आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं वहाँ ये भी 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है। ये भी सोच रहे हैं, रात में इनको भी हैवीनेस फील होती है, मे बी रात में नींद नहीं आती होगी, इनका भी सोच सोच के बुरा हाल है कि ये रिलेशनशिप क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या होगा, इसी बारे में सोच सोच के उनके भी में भी अपनी रातों की नींद खराब किए हुए हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि जो आप थर्ड पार्टी में स्टक हैं, तो वो 6 ऑफ पेंटिकल वो चाह रहे हैं कि आप गिव एंड टेक करो, जैसे मे बी आप एक रिलेशन में आपने ज़्यादा दिया है, तो वही सोच रहे हैं कि अब आपको इस रिलेशनशिप में भी बराबर करना होगा, इस रिलेशनशिप में भी आपको उतना ही एफर्ट, उतना ही प्यार, सब कुछ देना चाहिए। चलिए 1 मोर कार्ड, आपके पार्टनर देखिए
दिख गए हैं, लूँगी नहीं क्योंकि ज़्यादा कार्ड हैं। मैं आपको भी दिखा देती हूँ क्योंकि बाहर आए हैं, मुझे रखना तो पड़ेंगे ही उठा के उनको। एनर्जी आई है 8 ऑफ पेंटिकल्स की, किंग ऑफ सॉर्ड्स की और 9 ऑफ कप्स की। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, किंग ऑफ हैंड्स, पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स में भी कहीं पैसे पर, कहीं हार्ड वर्क कर रहे हैं, कहीं अर्निंग पर काम कर रहे हैं आपके पार्टनर। देखिए फिर से 2 एनर्जी आ गई, 3 आ गई हैं। मैं क्या करूं इसको? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अब मैं ले लेती हूँ क्योंकि 3 कार्ड आए हैं। द चैरियट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वैंड्स। सो देखिए मैं फर्स्ट बार रीडिंग नहीं, कार्ड नहीं लिए थे, लेकिन एंजल्स बार बार ज़्यादा कार्ड दे रही हैं तो मैं ले लेती हूँ। आपके पार्टनर की लाइफ में भी थर्ड पार्टी इश्यूज़ है, जैसे कि 3 ऑफ वैंड्स के कार्ड ने बताया है। मे बी ये भी मैरिड हो सकते हैं या इनके पास भी एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं। ये 3 ऑफ कप्स का कार्ड आपकी तरफ भी आता है, तो मे बी आप भी मैरिड हैं, आपकी लाइफ में भी चॉइसेस है, थर्ड पार्टी इश्यूज़ है। और 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ भी बताता है कि आप लोगों में थर्ड पार्टी इश्यूज़ है। आपके पार्टनर भी मे बी मैरिड हो सकते हैं या आप लोगों में डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये आपके पार्टनर की एनर्जी में आया है और द एम्प्रेस। तो देखिए ये 2 लेडी निकल कर आई हैं, तो मे बी ये 2 लेडी ये बता रही हैं कि एक एनर्जी आपकी पार्टनर की है और एक एनर्जी आपकी लाइफ में कोई लेडी है, उनकी एनर्जी है। ये अगेन देखिए थर्ड पार्टी का ही कार्ड आया, तो मे बी थर्ड पार्टी जो है वो आपकी लाइफ में है, थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में भी है। तो जो इश्यूज़ है वो है थर्ड पार्टी का ही। देखिए आज थर्ड पार्टी की मैं रीडिंग कर रही हूँ और थर्ड पार्टी के ही कार्ड आ रहे हैं, एंजल्स दे रही हैं। तो डेफिनेटली ये इश्यूज़, ये रीडिंग थर्ड पार्टी की ही है। आपकी लाइफ में भी थर्ड पार्टी हो सकती है और आपके पार्टनर की लाइफ में भी है। और ये एक थर्ड पार्टी, ये 2 एनर्जी बता रही हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये आपकी एनर्जी है, मे बी आप बहुत अबंडेंट, ब्यूटीफुल, गॉर्जियस एंड आपकी लाइफ में सब कुछ है। आपके पास विजडम भी है। सॉरी, आपके पार्टनर के पास, क्योंकि यह पार्टनर की एनर्जी में कार्ड निकल के आए हैं, तो आपके पार्टनर ऐसी इस एनर्जी के मालिक हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है आपके पार्टनर के लिए, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो सकते हैं। अच्छी पोस्ट, अच्छा पद, अच्छा रुतबा, विजडम, सब कुछ। और जैसे ये डॉग बैठा है पास में, तो मे बी ये जानवरों से भी प्यार करते हैं जो भी आपके लाइफ में पर्सन हैं, और बहुत अच्छी एनर्जी में हैं। एक पावरफुल, एक कहते हैं ना कि मैग्नीफाइड पर्सनालिटी होती है जो लोगों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेती है। ऐसी पर्सनालिटी के मालिक आपके पार्टनर होंगे। और जहाँ ये थर्ड पार्टी का कार्ड आया है, तो थर्ड पार्टी डेफिनेटली कोई लेडी फिगर आई हैं, लेडी फिगर ही हैं। एम्प्रेस, मदर, लाइक अ मदर, और या समकक्ष मदर की ही कोई ऐसी लेडी हैं जो इनके पास भी सब कुछ है, अपने आप को बहुत मतलब एक क्वीन की तरह समझती हैं। मे बी किसी की लाइफ में कोई प्रेग्नेंट लेडी भी हो सकती हैं।
आपके हो सकता है कि कोई प्रेग्नेंट लेडी हो। ये देखिए, ये दोनों एनर्जी आपकी तरफ जो थर्ड पार्टी है उसकी और आपके पार्टनर की। तो अब देख लेते हैं कि आप नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाले हैं अपने पार्टनर की तरफ। पहले आपका चेक करते हैं, फिर आपके पार्टनर का। आप बहुत स्टक हैं, तो नेक्स्ट एक्शन 24 आवर्स का ही देखते हैं कि इन 24 आवर्स में आप। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। वाह, वंडरफुल कार्ड। देखिए, आप तो बहुत टू ऑफ कप्स की एनर्जी निकल। आप तो कार्ड देखते ही समझ गए होंगे कि आप अपने प्यार की तरफ बढ़ने वाले हैं, अपने प्यार को मिस कर रहे हैं और अपने आप प्यार को ऐसा समझते हैं म्यूचुअल लव है, मतलब दोनों तरफ से आप प्यार करते हैं, आपके पार्टनर भी आपको बहुत उतना ही प्यार करते हैं। और साथ साथ एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके प्यार पर। तो दुखी मत होइए, सैड मत होइए। एंजल्स बता रही हैं कि प्यार आपका देखिए दोनों तरफ से है, तो आप ज़्यादा दुखी और सैड होने की ज़रूरत नहीं है। तो एक्शन एक कार्ड और देखते हैं एंजल्स प्लीज़। नेक्स्ट एक्शन आप 24 आवर्स में क्या लेने वाले हैं। ये कोई कार्ड सीधा हो गया था, लूँगी नहीं। द एम्परर्स, हाई प्रीस्टेस, सॉरी द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। मे बी स्पिरिचुअल लेडी है, कोई स्पिरिचुअल पर्सन आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट एक्शन अभी क्या लेंगे, मे बी ये बताना नहीं चाहते हैं, छुपा के रखना चाहते हैं, दिल में दबा के रखा है कि क्या सोच रहे हैं। ये भी एनर्जी हो सकती है। प्लीज़ एंजल्स नेक्स्ट एक्शन बताइए, हमारे व्यूअर्स क्या सोच रहे हैं अपने। ये प्यार तो बहुत है, देखिए प्यार तो बहुत करते हैं। तो नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाले हैं इन 24 आवर्स में। देखिए, हमारे एंजल्स कह रहे हैं कि मे भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, सिर्फ प्यार में डूबे रहना चाहते हैं। अपने प्यार के बारे में ही सोच सोच के रोए जा रहे हैं, स्टक हैं, लेकिन स्टेप नहीं लेना है अभी तो बस प्यार की यादों में ही खोए रहना है। देखिए, नहीं दे रही हैं एनर्जी। ये लास्ट सफल में कर लेती हूँ, देती हैं तो ठीक है। लास्ट सफल नहीं भाई, हमारे व्यूअर्स तो प्यार में खोए रहना चाहते हैं। देखिए, वाह, प्यार में खोए रहना चाहते हैं। सोचते सोचते ही न्यू बिगनिंग सोच रहे हैं कि मेरी न्यू बिगनिंग हो जाए। देखिए, अच्छा कार्ड है, न्यू बिगनिंग सोच रहे हैं, अच्छी कार्ड है। न्यू बिगनिंग आप सोच रहे हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं ना। आपके पार्टनर जो हैं तो वो क्या सोच रहे हैं नेक्स्ट एक्शन के लिए। प्लीज़ एंजल्स, हमारे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाले हैं, क्या सोच रहे हैं। हमारे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, देखिए ये दब रहा था हाथ से, इसलिए मैं एक बार नोटिस कर लेती हूँ कि क्या कार्ड है। ओहो, ये देखिए, ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड, मतलब उस डेक से भी हाई प्रीस्टेस का कार्ड दिखा था और ये काफ़ी दब गया, मतलब निकलना चाह रहा था और मेरे हाथ से पुश हो गया। तो मे बी ये एनर्जी आना चाह रही थी। मैं इसको लेती हूँ। वो कार्ड जो है वो थोड़ा सा वो हो गया है। देखिए, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और द हाई प्रीस्टेस। वाह, देखिए अगेन जो एनर्जी नीचे निकल कर आई थी, सेम एनर्जी निकल कर आई है।
वो क्या है, ये थर्ड पार्टी इश्यूज़। द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एक ऐसी लेडी जो बहुत दिमाग से सोचती हैं। अगेन आपके थर्ड पार्टी की इश्यूज़ जो हैं वो थर्ड पार्टी और आपके जो पार्टनर हैं ये उनकी एनर्जी है, और ये आपकी लाइफ में कोई लेडी हैं ये उनकी एनर्जी है। अगेन देखिए 2 बार ये रीडिंग 2 बार ही ये निकल कर आई हैं। देखिए एक तरफ ये आपके पार्टनर की एनर्जी निकल कर आई है और एक तरफ ये थर्ड पार्टी। तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में जो हैं वो कोई लेडी फिगर है। ऐसी लेडी हैं जो कंट्रोल करती हैं आपके पार्टनर को, सॉरी आपको। आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में लेडी हैं, मे बी एक से ज़्यादा लेडी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं आपके पार्टनर, मगर द हाई प्रीस्टेस कोई स्पिरिचुअल पर्सन है। देखिए आपके पार्टनर अपने आप को इस एनर्जी में देखते हैं। द हाई प्रीस्टेस स्पिरिचुअल पर्सन अपने आप को बैलेंस्ड में रखे हुए हैं, और डेफिनेटली ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अबंडेंट लेडी भी हैं। तो ये रीडिंग मैंने एक्शन मांगा था, एक्शन तो कुछ दिखा ही नहीं है। हाँ, लेकिन ये नीचे की एनर्जी जो थी ये 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी आपकी तरफ, जो कि आप बहुत दिमाग में सोच रहे हैं। मे बी झगड़े, मे बी इश्यूज़ आप किस वजह से हो रहे हैं। देखिए आपकी एनर्जी है और आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में 2 लेडी हैं, और या मे बी लेडी ही इश्यूज़ है। कोई लेडी हैं ऐसी जो आपको कंट्रोल करती हैं, बहुत मैनिपुलेट करती हैं, माइंड से गेम खेलती हैं। मे बी आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं कि जो लेडी आपकी लाइफ में है वो मे बी आपको ऐसा मैनिपुलेट करती है कि आप समझ नहीं पाते हैं, कि कंफ्यूज हो जाते हैं आप खुद ही कि मैं इससे प्यार करता हूँ या मैं इससे प्यार करता हूँ। यस, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं इससे प्यार करूं या मैं इससे प्यार करूं। देखिए 2 एनर्जी, मैं क्या बोलूं। मैं देखिए 2 लेडीज़ हैं, या मे बी लेडी इश्यूज़ है आपकी लाइफ में, लेकिन सोच आप प्यार के बारे में रहे हैं, न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं। माइंड में बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, क्या करूं, कैसे करूं। आपके पार्टनर भी बहुत हैवी एनर्जी में है आपकी ये सिचुएशन देख के, आप इसीलिए स्टक हैं। देखिए आप अपने आप को इसलिए भी स्टक फील कर रहे हैं कि मे बी आपके पास ये 2 ऑप्शन हैं, मे बी 2 लेडी, या मे बी हमारे पार्टनर और ये कोई लेडी, डेफिनेटली लेडी हैं। थर्ड पार्टी इश्यूज़ देखिए यहाँ आया था, आपकी लाइफ में है थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की तरफ भी आया था। मे बी थर्ड पार्टी इश्यूज़ इनकी तरफ भी है। इनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन, ऐसी लेडी जो इनको कंट्रोल करता हो। लेकिन इश्यूज तो है। देखिए आपकी तरफ एक्शन में न्यू बिगनिंग निकल कर आई है, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ
वो कोई न्यू बिगनिंग नहीं सोच रहे हैं। उनके बॉटम ऑफ द डेक आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। हैवी एनर्जी में वो भी हैं, हैवीनेस फील कर रहे हैं, क्योंकि वो भी कंफ्यूज्ड हैं। आपने उनको भी कंफ्यूज कर रखा है, कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। इस वजह से वो भी कंफ्यूज्ड हैं, वो भी हैवी एनर्जी में हैं। ये रीडिंग क्या हो गई है? चलिए, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, अपने एंजल से कहेंगे कि कुछ गाइडेंस दीजिए हमारे व्यूअर्स को और हमारे व्यूअर्स के पार्टनर को भी। भाई, आप इतनी हैवी एनर्जी में हैं, आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शन है, तो डेफिनेटली आप कंफ्यूज होंगे। कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, आप अपने पार्टनर को भी कंफ्यूज्ड किए हैं। आपके पार्टनर भी कंफ्यूज हो रहे हैं। थर्ड पार्टी इश्यूज़ में भी उनकी साइड से भी है, तो वो भी नहीं समझ पा रहे हैं कि नेक्स्ट एक्शन क्या लेना है। हैवी एनर्जी उनके ऊपर भी है, उनकी साइड से भी आई है 4 ऑफ पेंटिकल्स की। तो हमारे एंजल्स प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को ऐसी सिचुएशन में गाइडेंस दीजिए जो इतनी हैवी एनर्जी में है। वही मैं कह रही थी, शुरू में मैंने बोला था कि मे भी ऐसी एनर्जी पिक हुई है कि कोई रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है। बहुत सैड फीलिंग मुझे आ रहा था उनको, मतलब मे भी ऐसा लग रहा है कि ऐसी सब सिचुएशन से तो ना ज़िंदगी को, लाइफ को ख़त्म करना बेहतर। कौन इन सब चीज़ों को फेस करे, फेस करने से डरते हैं। मे बी आप ऐसी सिचुएशन को पहले फेस करने से डरने के लिए ही ऐसे विचार आते हैं। तो ठंडे दिमाग से सोचिएगा प्लीज़ एंजल्स। हमारे व्यूअर्स जो बहुत पेन में हैं, कंफ्यूज हैं, दुखी हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें ऐसी सिचुएशन में, तो प्लीज़ उन्हें, देखिए बहुत दूर उड़ गया, चला गया है कार्ड। मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी उठाने में, तो प्लीज़ मुझे कोऑपरेट कीजिए। नीचे बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है क्लींजिंग। भाई, क्लींजिंग की तो जो आवश्यकता है, आप इतनी हैवी एनर्जी में जो हैं, तो क्लींजिंग की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। मे बी थोड़ा सा आप, मेरे स्टिक हिल जाएगी, कोऑपरेट कीजिएगा, मुझे उठना पड़ेगा कार्ड उठाने के लिए। सो प्लीज़ थैंक यू सो मच। मुझे अभी खुद नहीं पता है कि क्या कार्ड आया है। देखिए, द ड्रीम का कार्ड आया है। मे बी हमारे एंजल्स कह रहे हैं कि वो कुछ ड्रीम में आपको आकर कुछ हिंट देंगे, कुछ आपको गाइड करेंगे। तो प्लीज़ आपको अभी आजकल जो भी ड्रीम आए, तो उसमें थोड़ा ध्यान रखिए कि हमारे एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। देखिए, एंजल्स सिर्फ हमारे ही नहीं होते हैं, एंजल्स सबके होते हैं। एंजल्स आपके भी हैं। हम जिनको भी ईश्वर को मानते हैं, जिन भी भगवान को मानते हैं, जिस भी शक्ति को मानते हैं, वही हमारे एंजल्स होते हैं। तो आप जिन भी शक्ति को मानते हैं और जिस भी देवता की पूजा करते हो, वही हमारे एंजल्स होते हैं। तो वो आपको ड्रीम में कुछ इस ऐसी हैवी एनर्जी से निकलने के लिए कुछ गाइडेंस देंगे, कुछ ड्रीम के थ्रू आपको बताएंगे। वो उस पर आपको ड्रीम को ध्यान रखना है। क्लींजिंग का आया है, तो आप देखिए बहुत हैवी एनर्जी चल रही है। आप अपनी क्लींजिंग कीजिए, ऑरा क्लीन करवाइए। आप अगर
हीलर हैं तो आप खुद से कर सकते हैं, और आप अगर हीलर नहीं हैं तो भी हम अपना ऑरा कैसे क्लीन कर सकते हैं मैं बता देती हूँ। आप छोटा सा उपाय कर लीजिए कि जो सेंधा नमक होता है, जो व्रत में खाया जाता है, उसको आप पानी में डालकर उस सॉल्ट से, उस पानी से आप नहा लीजिए, बाथ ले लीजिए। आपका ऑरा में जो भी जितने हैवीनेस है, हैवी एनर्जी है, आप स्टक हैं और बहुत से दिमाग में कन्फ्यूजन चल रहा है, माइंड से लड़ाई चल रही है, कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा है। देखिए 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी यही बता रही है कि आप बहुत दिमाग में बहुत उथल पुथल मची हुई है, बहुत हैवी एनर्जी है, आप स्टक हैं और रास्ता नहीं मिल रहा है। तो ऑरा क्लीनिंग कीजिए अपनी, और धूप से भी ऑरा क्लीनिंग हो सकती है। धूप बत्ती अपने आसपास जलाइए, अपने भगवान, अपने गॉड से प्रे कीजिए और अपने ऑरा को क्लीन कीजिए। आज मैं फिर से बताना चाहती हूँ अपने व्यूअर्स को कि मैं अब आज से, कल से मैंने 11 रीडिंग तक जो भी मेरे व्यूअर्स मुझे लाइक और कमेंट करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि मैं शुरू के ही 5, मैं रैंडमली चिट द्वारा कोई 5 व्यूअर्स सेलेक्ट करूँगी और मैं आपके सामने ही निकाल दूँगी, और उसमें से मैं किसी 5 लोगों को फ्री ऑरा क्लीनिंग करने वाली हूँ, हीलिंग, फ्री ऑरा हीलिंग देने वाली हूँ। तो देखिए अभी तो एक उपाय मैंने आपको बता दिया है, ऑरा आप कैसे हील कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैं एक रेकी मास्टर भी हूँ तो मैं आपकी ऑरा क्लीनिंग रेकी के थ्रू भी करूँगी। तो इसीलिए मैंने आपसे लास्ट रीडिंग में भी बोला था कि आज से 11 रीडिंग तक आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए, मुझसे जुड़िए, और जैसे जैसे आप मेरी एनर्जी से जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको बहुत कुछ आगे मैं बहुत कुछ लाने वाली हूँ। तो वैसे वैसे आपको और भी ज़्यादा जानकारी, गाइडेंस मैं दे पाऊँ, मेरे एंजल्स आपको गाइड कर पाएँ, इसके लिए मैं प्रयासरत रहूँगी। और अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट की है और आपको लगता है कि थोड़ी बहुत आपसे रेजोनेट की है, जितनी भी की है, क्योंकि सबकी अलग अलग सिचुएशन होगी, उस हिसाब से मैंने बताया है, तो आपको रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे एक लाइक कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए, और आपके कमेंट पर ही मैं आपकी फ्री ऑरा हीलिंग देने वाली हूँ। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लाइक और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।